मैं एक मिनट जरा एसडी मुनी साहब को ले आऊं बहस में। ये हेलो हाय और बाय वाला ही मसला दिखता है क्या एसडी मुनी साहब? क्योंकि हकीकत तो वाकई भी ये नजर आती है, विरोधाभास तो ये है कि इस ग्रुप के सहयोग संगठन के जो देश हैं उनके अंदर बहुत तरह के विरोधाभास हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ किस तरीके का रुख रहता है, जगजाहिर है। एसडी मुनी साहब, ये बात सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो एससीओ का चार्टर है, वो चार्टर ये कहता है कि इसके मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ शांति और सहयोग से रहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी हालत ऐसी है जिसमें ख़ास तौर से चीन, पाकिस्तान, भारत, इन दोनों में बहुत बड़ा मनमुटाव है और किसी तरह से उसको हल करना आसान नहीं लगता है। लेकिन एक बात और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि इस वक्त ये जो संगठन है ये चीन और रूस से डोमिनेटेड है और चीन कभी भी ऐसी कोई बात इस संगठन से आगे नहीं आने देगा जो उसके हितों के खिलाफ जाती हो। हमारे लिए ये एक तरह से इसको अवसर समझना चाहिए और मैं समझता हूँ, आपने पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया था कि चीन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर उसका मौका मिलता है तो ज़रूर बात होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हो भी सकती है, क्योंकि बॉर्डर पे कम से कम एक मसला हल हुआ है। हॉट स्प्रिंग्स वाला मसला हल पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर विड्रॉल हुए हैं और जो दूसरा मसला है उसके बारे में भी बात की जा सकती है। उसके अलावा जो चीनी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही है, गलत काम कर रही है, उनके ऊपर ज़्यादा निगरानी बढ़ गई है। उसकी वजह से मैं समझता हूँ चीन भी परेशान होगा और प्रेसिडेंट शी भी ये बात करना चाहेंगे कि भाई आप हमें कुछ रियायतें दीजिए। वो हमेशा से कह रहे हैं कि हम भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत अमेरिका से नज़दीक जाए। इसलिए चीन की तरफ से भी ये कोशिश होगी कि भारत को किसी तरह से लुभावने की कोशिश की जाए, चाहे वो बॉर्डर का मसला हो, चाहे वो इकोनॉमिक मसले हो। लेकिन देखना है कि उसमें क्या बात निकलती है, क्योंकि प्रेसिडेंट शी को अपनी लीडरशिप भी असर्ट करनी है। अगले महीने उनकी पार्टी की मीटिंग है जहां उनको अपना सशक्त प्रभाव दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए पेचीदा मुद्दे हैं, लेकिन देखना यह है कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, प्रोफेसर युक्तेश्वर कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, चीन के एक्सपर्ट हैं, लंदन से हमारे साथ लाइव हैं। प्रोफेसर युक्तेश्वर, आपको लगता है कि ये जो बैठक हो रही है इससे कुछ मसले हल होंगे जो सहयोगी देश हैं उनके बीच के, और खास तौर पर भारत चीन के, भारत पाकिस्तान के? जरूर। भारत चीन और भारत पाकिस्तान के मुद्दे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन समिट या शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, इसमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और 4 जो अलग देश हैं वो है। इसमें ईरान भी अब जुट रहा है और 3 देश जो हैं, रूस, चीन और ईरान, इनका जो है अमेरिका के साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के साथ में टकराव रहा है। इसलिए ये जो सम्मेलन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि अगले महीने में ही चीन का 20वां कांग्रेस जो है पार्टी का होने वाला है और उसमें शी चिनफिंग की जो उनका वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या जनरल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं और सबसे बड़े नेता हैं, तो उनका तीसरी बार आने का ऑब्वियसली पूरा का पूरा चांस है। और चीन चाहता है कि अब भारत के साथ भी अगर उसका रिश्ता खराब हो गया, क्योंकि अमेरिका के साथ में, इंग्लैंड के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में तो रिश्ते खराब ऑलरेडी हैं ही, और अगर भारत के साथ में अब बड़ा ज्यादा ही रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि 20 जून 2020 को इतना बड़ा टकराव हुआ गलवान में और बॉर्डर्स पे, तो चीन की जो आर्थिक स्थिति है और पार्टिकुलरली चीन का जो ये जीरो कोविड ये जो उनका पॉलिसी रहा है, उससे चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर सी हो गई है। इसलिए वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ में हमेशा ही टकराव बना रहे। और मुझे लगता है कि 15 या 16 तारीख को, हालांकि अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन शी चिनफिंग और मोदी साहब का शायद वहां पे समरकंद में एक सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है यह आतंकवाद के विरोध, उन्नयन और सूचना और
प्रौद्योगिक और उपकरण के आदान प्रदान में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। और इसलिए मुझे तो लगता है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। ये बातें आपने चीन के संदर्भ में कही, लेकिन मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये समझना चाहूंगा। मेरे साथ आरजू काज़मी वहां से जुड़ी हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आरजू काज़मी जी, क्या ये एक बड़ा मौका पाकिस्तान के लिए नहीं है? एक ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान है, जिस तरीके के हालात वहां पर हैं, आर्थिक तंगी है, भूखमरी की समस्या लोगों के सामने, इस प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान अगर सकारात्मक होकर, पॉजिटिव होकर इस्तेमाल करता है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने में, तो आने वाले दिनों में उसको फायदा ही होगा। अपने अंदर जो उसके आतंक की फैक्ट्रियां चल रही हैं उसे जल्द से जल्द बंद करे और भारत के खिलाफ साजिशें ना रचे, बल्कि उससे अच्छे संबंध बनाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि हम लोग बात करेंगे और ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की सपोर्ट हमने हमेशा से दी, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोगों को या इस तरह के आउटफिट्स को, या कह लीजिए कि जो ग्रुप्स हैं उनको काबू करना इतना आराम से नहीं काबू हो सकेंगे, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जाकर मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी इनको मिल जाएगी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, उनके तो हमेशा से मोदी जी के साथ, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं। तो मेरे ख्याल है बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस सिलसिले में। जो भी शिकायतें हैं, वैसे तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी ऑलमोस्ट यही सुना जा रहा है कि बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब तो यही है कि पाकिस्तान ने काम किया है, तभी तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है, वरना ऐसा ना होता। और साथ साथ हमने हाफिज सईद को अरेस्ट किया और कई दूसरे लोग जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अब आप जो मर्जी कह लीजिए, जैसा मर्जी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं कि आप एक दिन कहेंगे और दूसरे दिन हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा भारत को भी हल्की से पाकिस्तान की मदद भी करनी होगी और थोड़ा सब्र भी करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।